Hello guys, this is रोशन सिंह. टुडे आई वांट टू टीच यू ईडियम. यानी कि आज मैं आप लोग को पढ़ाना चाहता हूँ क्या, ईडियम. ईडियम की हिंदी क्या होती है? ईडियम मीन्स कहावत, कहावत या मुहावरा. तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. लिखते हैं क्या, ईडियम. ईडियम की हिंदी कहावत या मुहावरा. ठीक ना. इडियम मीन्स क्या होगा, कहावत या मुहावरा. लिखते हैं इडियम नंबर फर्स्ट, यानी कि कर्म ही पूजा है. कर्म ही क्या है, पूजा है. इसका इंग्लिश क्या होगा, वर्क इज वर्शिप. वर्क इज वर्शिप. कर्म ही पूजा है. वर्क मीन्स कार्य, इज मीन्स है, वर्शिप मीन्स पूजा, यानी कि कर्म ही पूजा है. कर्म ही पूजा इडियम का अर्थ, यानी कि इडियम का मतलब क्या है. यानी कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, हम ही है, पूजा पाठ नहीं करते. पूजा पाठ मान लीजिए नहीं करते हैं, तो मेरे लिए मतलब कोई बोल सकता है क्या, कर्म ही पूजा है. यानी कि तुम अगर पूजा नहीं कर रहे हो तो क्या करो, अच्छे कर्म करो. तेरे अच्छे कर्म में क्या होंगे, पूजा होंगे. ठीक ना. तो वहां पे क्या, किसका प्रयोग करेंगे, इस इडियम का प्रयोग करेंगे. यानी कि कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप. हमारे अच्छे कर्म ही क्या है, हमारे लिए पूजा है. ठीक ना. अब लिखेंगे इडियम नंबर सेकंड, यानी कि दहेज में, दहेज में मिली बछिया की, बछिया की दांत, दांत नहीं, नहीं गिनी, नहीं गिनी जाती. इसका इंग्लिश क्या होगा, आल्स आर नॉट काउंटेड. ठीक ना. आल्स आर नॉट काउंटेड, यानी कि आल्स मीन्स क्या होता है, आल्स मीन्स क्या होता है, दान. आल्स मीन्स दान. आर नॉट काउंटेड, यानी कि जो दान में वस्तु मिलता है उसे क्या करते हैं, गिनते नहीं है. यानी कि इस कहावत का, यानी कि इस इडियम का अर्थ क्या है, दहेज में मिली बच्चा की दांत नहीं गिनी जाती. यानी कि जो कुछ भिक्षा में हमें मिलता है, यानी कि मान लीजिए कोई भिक्षा मांगने आया, तो उसे हम जो दान में दे रहे हैं या उसे जो भिक्षा में मिल रहा है, तो उसे गिनना नहीं चाहिए, ये है वो है, कितना नहीं है ना. उसे क्या करना चाहिए, गिनना नहीं चाहिए. यानी कि जो चीज हम दान में उसे दें, यानी कि उसे भिक्षा के रूप में दें, तो उसे उतना स्वीकार करना चाहिए, उसे गिनना नहीं चाहिए. तो ऐसा स्थान पे इस इडियम का प्रयोग करेंगे, यानी कि दहेज में मिली बच्चा की दांत नहीं गिनी जाती. दान में जो चीज मिलता है उसे खुशी से रख लेते हैं, उसे गिनते नहीं है. ठीक ना. अब लिखेंगे क्या, इडियम नंबर थर्ड. ठीक ना. यानी कि कल, कल करे सो आज कर, आज कर, आज करे सो अब, आज करे सो अब. पल में प्रलय, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब. इस इडियम का इंग्लिश क्या होगा, यानी कि कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब. टुडे इज, टुडे इज बेटर देन, बेटर देन टुमारो, टुमारो. यानी कि टुडे इज, टुडे मीन्स आज, इज मीन्स है, बेटर मीन्स बहुत अच्छा, देन मीन्स की अपेक्षा, टुमारो मीन्स कल की अपेक्षा. यानी कि आज कल की अपेक्षा क्या है, बहुत अच्छा है. यानी कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब. यानी कि मान लीजिए कोई है,
किसी काम के लिए किसी को बोला जा रहा है कि आज ये काम कर लो, वो बोल रहा है नहीं, दिन रख रहा है, आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या किस इडियम का प्रयोग करेंगे? कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। यानी कि जो चीज आप कल करना चाह रहे हैं उसको क्या करें? आज करें। कल करे सो आज कर, यानी कि जो चीज कल करना चाह रहे हो क्या करें? आज ही करें। आज करे सो अब, यानी कि जो चीज आज करना चाह रहे हो क्या करें? अभी करें, तुरंत। पल में प्रलय होगी बहुरी करेगा कब, कि पल भर में क्या हो सकता है कोई जानता नहीं है, ठीक ना। इसीलिए जिस काम को कल करना चाहे उसे आज ही कर लें, और जो आज करने के लिए बोले वो क्या करें? अभी करें, ठीक ना। तो वैसे स्थान पे बोलेंगे कल करे सो आज करे, आज करे सो पल में प्रलय होगी बहुरी करेगा कब। यानी कि जो आपसे बोले, आप बोल रहे हैं किसी काम के लिए बोला कि कल कर देंगे, परसों कर देंगे, तो उसके लिए ये इडियम जरूर बोले, ठीक ना। अब लिखेंगे इडियम नंबर 4, यानी कि प्राण बचे सो, प्राण बचे सो लाखों पावे। प्राण बचे सो लाखों पावे इडियम का इंग्लिश, यानी कि लाइफ इज बेटर देन गोल्ड ऑफ बैग। लाइफ मिस, जीवन इज मिस है, बेटर मिस बहुत अच्छा, देन मिस के अपेक्षा, गोल्ड मिस सोने का, ऑफ मिस का, गोल्ड मिस सोने का, यानी कि ऑफ, गोल्ड मिस सोना, ऑफ मिस का, बैग मिस थैला, यानी कि लाइफ इज बेटर देन गोल्ड ऑफ बैग, यानी कि प्राण बचे सो लाखों का इडियम का अर्थ, यानी कि लाइफ इज बेटर देन गोल्ड ऑफ बैग, जीवन अच्छा है एक सोने के थैला के अपेक्षा। यानी कि मान लीजिए कोई चोर है, इस इडियम का अर्थ क्या है? फोर्थ इडियम का, प्राण बचे सो लाखों पावे। मान लीजिए कोई चोर है, चोरी करके भाग रहा है, उसके पीछे बहुत सारे लोग पड़े हैं पकड़ने के लिए, तो वो कहीं जाके छिप गया और बच गया, तो वो क्या बोलेगा? प्राण बचे सो लाखों पावे, यानी कि लाइफ इज बेटर देन गोल्ड ऑफ बैग, यानी कि प्राण बचे सो लाखों पावे, लाइफ इज बेटर देन गोल्ड ऑफ बैग, यानी कि एक सोने के थैले के अपेक्षा जीवन क्या है? अच्छा है, ठीक ना। यानी कि जीवन जीना अच्छा है, जीवन जी रहा है, ठीक है, एक थैला सोना पा गया तो उसके लिए उसका जान चला जाए तो क्या अच्छा रहेगा? नहीं। तो उसके लिए क्या बोलेंगे? लाइफ इज बेटर देन गोल्ड ऑफ बैग। अब लिखेंगे, यानी ये है इडियम नंबर 4। अब लिखेंगे इडियम नंबर 5, तो इसे रेज करते हैं। जहां जिस इडियम का प्रयोग हो वहां आप लोग इस इडियम का प्रयोग जरूर कीजिए, यानी कि जहां हिंदी में करते हो वहां इंग्लिश में कीजिएगा, ठीक है ना। अब लिखेंगे 4th, आप लिखेंगे क्या? 5th, ठीक ना। तो 5th में क्या रहेगा? 5th इडियम में फायदे पर फायदा, फायदे पर फायदा, इसका इंग्लिश क्या होगा? बेनिफिट आफ्टर बेनिफिट, बेनिफिट आफ्टर बेनिफिट, फायदे पर फायदा, फायदे पर फायदे का, यानी कि फायदे पर फायदे नहीं, फायदे पर फायदा, फायदा, फायदे पर फायदे, यानी फायदे पर फायदा इडियम का अर्थ क्या है? यानी कि मान लीजिए आप कहीं नौकरी करते हो किसी ऑफिस में, वहाँ तो आपकी सैलरी मान लीजिए 10,000 20,000 जो मिल ही रही है, और फिर उस जिस दिन आप मतलब नौकरी करने किसी दिन गए, महीना का लास्ट डेट हो या पहला तारीख हो, कभी भी आपका सैलरी आता हो, तो फायदे पर फायदा, यानी कि आपको वो तनख्वाह उस दिन मिला और कहीं से और 10-20 हज़ार मिल गया, कहीं से तनख्वाह तो मिला उस दिन आपको मान लीजिए ज़रूरत है किसी काम का, उस दिन आपका तनख्वाह भी मिल गया और क्या कहीं और से 10-20 हज़ार मिल गया, तो उस दिन क्या हो गया? फायदे पर फायदा। मान लीजिए क्या? फायदे पर फायदा, जहाँ दो काम, यानी कि दो जगह से कुछ हमें मिल रहा हो तो उसे क्या बोलेंगे? फायदे पर फायदा। अब लिखेंगे इडियम नंबर 6, इडियम नंबर 6, मान लीजिए इसी से रिलेटेड क्या? नुकसान पर नुकसान,
नुकसान पर नुकसान, इसका ये विलोम हो गया, यानी कि इस इडियम का क्या हो गया, विलोम। ये फायदे पर फायदा था, तो ये क्या, नुकसान पर नुकसान। तो इसका इंग्लिश क्या होगा, लॉस आफ्टर लॉस, ठीक ना, लॉस आफ्टर लॉस, यानी कि नुकसान पर नुकसान। मान लीजिए कहीं आप किसी काम के लिए जा रहे हैं 10-20 हज़ार पैसे लेके, और वहाँ पे गए, वो आपका पैसा भी गिर गया और आपका काम भी ना हुआ, तो उसको क्या बोलेंगे, नुकसान पर नुकसान। यानी कि किसी काम के लिए जा रहे हैं और काम तो नहीं हो पाएगा, पैसा भी गिर गया, काम भी नहीं हुआ, तो उस दिन क्या हुआ आपका, नुकसान पर नुकसान। तो वैसे जगह क्या बोलेंगे, नुकसान पर नुकसान, यानी कि लॉस आफ्टर लॉस। अब लिखेंगे इडियम नंबर 7, यानी कि 6 इडियम हुए, 7 इडियम लिखेंगे। दुआ सलाम सबसे, दोस्ती कुछ से। दुआ सलाम सबसे, दोस्ती कुछ से, इसका इंग्लिश क्या होगा, मीट टू ऑल बट फ्रेंडशिप वनली वन, यानी कि दुआ सलाम सबसे, दोस्ती कुछ से। मीट टू ऑल बट फ्रेंडशिप ओनली वन। मीट मीन्स मिलो, टू ऑल मीन्स सबसे, बट मीन्स लेकिन, फ्रेंडशिप मीन्स मित्रता करो, ओनली मीन्स केवल, वन मीन्स एक, यानी कि मिलिए सबसे, मित्रता सिर्फ एक से कीजिए, यानी कि दुआ सलाम सबसे, दोस्ती कुछ से। यानी कि संसार में बहुत लोग हैं, आपके अगल बगल, कॉलेज में, स्कूल में, हर जगह मान लीजिए बहुत लोग हैं, बहुत आपके फ्रेंड हैं, तो मीट टू ऑल बट फ्रेंडशिप ओनली वन, यानी कि मिलिए सबसे, नमस्ते प्रणाम सबको कीजिए, लेकिन दोस्ती कुछ से, सबसे तो दोस्ती हो नहीं पाएगी, यानी कि जितने लोग मिले गांव में, कॉलेज में, स्कूल में, सबसे क्या दोस्ती हो पाती है, नहीं, दोस्ती कुछ ही लोगों से हो पाती है। तो उसके लिए उस इडियम, वैसे स्थान पे किस इडियम का प्रयोग, दुआ सलाम सबसे, दोस्ती कुछ से, मिलिए सबसे, मीट टू ऑल बट फ्रेंडशिप ओनली वन, मिलिए सबसे लेकिन दोस्ती कुछ से कीजिए, ठीक ना। अब लिखेंगे क्या, इडियम नंबर 8, यानी कि ये था इडियम नंबर 7। अब लिखेंगे इडियम नंबर 8, यानी कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, न घाट का। इस इडियम का इंग्लिश क्या होगा, neither here nor there, neither here nor there, यानी कि न यहाँ का न वहाँ का। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। मान लीजिए 3 फ्रेंड्स हैं, 3 दोस्त हैं, एक दोस्त दूसरे दोस्त को बोल रहा है क्या, कि क्या तुम मेरे साथ रहोगे, तो वो उससे, यानी कि दूसरा वाला पहले से बोल दिया नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, मैं तीसरे वाले के साथ रहूंगा। दूसरा क्या बोला, मैं पहले वाले के साथ नहीं, तीसरे वाले के साथ रहूंगा, तुम्हारे साथ नहीं। एक दिन क्या हुआ कि वो तीसरा वाला भी उससे बोल दिया, दूसरे वाला से क्या, कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। जिसने उसे बोला कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, उसको वो बोल दिया कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। जिसने उसे नहीं बोला, वो उसके पास गया कि मैं तेरे साथ रहूंगा, उसने भी बोल दिया उसे क्या, कि मैं भी तेरे साथ नहीं रहूंगा। यानी कि दोनों लोग, एक से तो वो खुद चाहता था कि मेरे पास रहे, तो वो नहीं रहा, दूसरा खुद ही उसको छोड़ दिया। तो क्या क्या हुआ, इसके लिए किस इडियम का प्रयोग करेंगे, दूसरे वाले के लिए, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, यानी कि नहीं उसका हुआ दोस्त और नहीं उसका हुआ, यानी कि नहीं पहले वाले का नहीं तीसरे वाले का। तो ऐसे कंडीशन में क्या, किसका प्रयोग करेंगे, किस इडियम का, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। अब लिखेंगे इडियम नंबर 9, ठीक ना, इडियम नंबर 9 लिखते हैं यहाँ पे, यानी कि इडियम नंबर 9 में क्या लिखे, यानी कि जमाने के साथ चलो, क्या करो, जमाने के साथ चलो। इस इडियम का इंग्लिश क्या होगा, मूव
मूव विथ टाइम, मूव विथ टाइम यानी कि जमाने के साथ चलो, मूव विथ टाइम। मान लीजिए कोई है जमाना से क्या कर रहा है, थोड़ा हट के चल रहा है, यानी कि जमाने के साथ चलो, मूव विथ टाइम। कोई व्यक्ति है जो इस जमाने में जो कुछ हो रहा है, जो सारे नियम रीति रिवाज नियम है, उससे थोड़ा अलग कर रहा है। उससे क्या कर रहा है, थोड़ा उन रीति रिवाजों को न करके कुछ और रीति रिवाज अपना रहा है, कुछ और कर रहा है, तो उसके लिए कौन सा आइडिया बोलेंगे, जमाने के साथ चलो, मूव विथ टाइम। यानी कि जो इस जमाना में हो रहा है, जो रीति रिवाज हो रहे हैं, उन्हीं रीति रिवाजों को तुम भी फॉलो करो, जमाने के साथ चलो, मूव विथ टाइम। अब लिखेंगे लास्ट क्या, 10, यानी कि इडियम नंबर 10। इडियम नंबर 10 में क्या आएगा, यानी कि खुदा देता है तो छप्पर फाड़ के, यानी कि छप्पर फाड़ के। इस इडियम की इंग्लिश क्या होगी, यानी कि गॉड हेल्प विथ थाउजेंड हैंड, यानी कि 1000 हैंड्स। खुदा देता है तो छप्पर फाड़ के, गॉड हेल्प विथ 1000 हैंड, यानी गॉड मीन्स भगवान, हेल्प मीन्स मदद करते हैं, विथ मीन्स के साथ, विथ मीन्स के साथ, 1000 मीन्स 1000, हैंड्स मीन्स हाथों के साथ। यानी कि भगवान के सेवा अगर मदद करते हैं तो क्या, 1000 हाथों के साथ, यानी कि हजारों हाथों से। खुदा देता है तो छप्पर फाड़ के। मान लीजिए आपके अगल बगल भी ऐसे देखने को मिलता होगा, यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास धन दौलत शोहरत बहुत कुछ है, यानी कि बहुत ज़्यादा कुछ है, और उन्हीं से रिलेटेड एक और, यानी कि उन्हीं के बगल में कुछ और लोग हैं जो बहुत ज़्यादा गरीब हो, यानी कि उनको खाने के लाले पड़े हों, तो वहाँ पे क्या बोलेंगे वैसे स्थान पे, यानी कि खुदा देता है तो छप्पर फाड़ के। यानी कि कोई जो क्या बोल रहे हैं, धनवान है, यानी कि जिसका धन दौलत शौहरत हर एक चीज़ है, उसके पास कुछ और ऐसा कुछ हुआ, यानी कि 2-4 लाख और कहीं से मिल गया, यानी कि उसके पास सब कुछ है, किसी चीज़ की उसे कमी नहीं है, उसे कुछ और मिल गया, यानी कि 2-4 लाख और मिल गए उसके पास कुछ, यानी कि हर एक चीज़ रहते हुए भी 2-4 लाख और उसे एक्स्ट्रा मिल गए, तो उसके लिए क्या, यानी कि वो क्या बोलेगा, खुदा देता है तो छप्पर फाड़ के, यानी कि गॉड हेल्प विथ 1000 हैंड्स, यानी कि भगवान उसकी मदद किए तो किसके साथ, 1000 हाथों के साथ। तो ये था इडियम, यानी कि हमने आज पढ़ा कितने, 10 इडियम। आज के लिए बस इतना ही। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आप कहाँ से हो, ठीक ना, ताकि मुझे भी पता चले कि कहाँ कहाँ के लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, ठीक ना। तब तक के लिए हर हर महादेव।